बाहर आ जाएगा। एक ऐसा अलमिया जो डिफेंस के थाने में पेश आया एक ही दिन के दरमियान, और गालिब मार्केट में एक वाकया पेश आया। ये खबर दर हकीकत GTV के चीफ क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह, जो एक कोना मुश्क सहाफ़ी गिने जाते हैं, ये उनकी एक्सक्लूसिव खबर है। मुझे एक कॉल आती है किसी नंबर से जी जी कि जी हमारी बेटी और बेटे को कैंट डिवीजन का थाना है डिफेंस ए, जहाँ पे खुरम शहजाद नामी एसएचओ ने 3 दिन से हिरासत में लिया हुआ बगैर किसी FIR के। अच्छा, यहाँ पे हमें ये भी बता दीजिए, ये खुरम शहजाद वही है जिनको शहर बानो SP ने कहा था, अच्छा खुरम तुम 1 मिनट होल्ड करो मैं आ रही हूँ, ये वही खुरम शहजाद? ऐसे ही है, ये वही लाडले SHO है। हाँ। जो मतलब कि किसी को भी उठा कर लाकर और हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। माजी में भी इनके खिलाफ कई शिकायतें आई। तो ये शिकायत जब मेरे पास आई तो मैंने इनको कॉल की, फैमिली को, तो उन्होंने बताया मुझे कि हमारी बेटी है 18 साला जिसका नाम शाहीन है, ठीक है, उसको 3 दिन से डिफेंस ए में रखा हुआ है। ना तो कोई लेडी कांस्टेबल उनके पास है और ना ही कोई हमारी मुलाकात हो रही है। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि इनकी बेटी को 3 दिन से थाने में रखा हुआ बगैर लेडी कांस्टेबल के। ये खुरम शहजाद, ये गुंडा, ये वर्दी में मलबूस उजरती कातल रखा हुआ था। आपसे बेजा में रखा हुआ था 3 दिन से थाने के अंदर। उसके हाथ बांधे हुए थे डोगर नामी अहलकार में। डोगर नामी अहलकार थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। उसने बच्ची ने बताया कि मुझे गलीज जुबान का इस्तेमाल करते थे मुलाजिम। मेरे पर्सनल पार्ट्स के ऊपर जो थे ना, प्राइवेट पार्ट पर डंडों की बौछार की है उन्होंने। बच्ची रो रही थी। ये बच्ची कहती है। मैंने कहा मेरी बेटी मेरी बात सुने, ये बताएं कि जब आपका भाई आया तो फिर इन्होंने क्या किया है? आपके वालिद से मुलाकात, कहती मेरे हाथ पीछे बांध के जमीन पे बिठाया हुआ था। और मेरे भाई जो कमसिन भाई है मेरा 16 साला समीउल्ला, उसको डंडे से बांधकर हाथ पीछे बांध करके उसके बैक साइड पर डंडे और मुंह पे थप्पड़ मारते थे, फिर मेरे मुंह पे थप्पड़ मारते थे। कहते थे ये बात मानो कि तुमने चोरी की है। वीडियो आई, वीडियो हमने खबर दी, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाकये का नोटिस लिया। SHO समेत मुतलका अमले को मुअत्तल किया, पर SHO के ऊपर FIR नहीं दी। उसको FIR दी 2 मुलाजमों के ऊपर, उसको स्पेस दे दी ना। इतना बाअसर था SHO कि DIG साहब इसके ऊपर कार्रवाई करने से कासिर हैं। अंगूठी जो हीरे की है, चोरी का इतराफ करो, इनकार करने पर फिर मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, एहलकार सोफा पर लेटा हुआ है। ये तो लड़की की बहन गई है वीडियो मोबाइल ऑन करके, शाह साहब अंदर जाके उसने वीडियो बनाई है। मैंने कहा वीडियो बनाओ, उन्होंने वीडियो बनाई है। फिर हमने खबर ब्रेक की है, आप जैसे और दोस्तों ने IG साहब को भेजी है। तो ऐसे एक्शन, और एक्शन क्या हुआ है? खाना पूरी की है। नहीं खाना पूरी है। वो DIG साहब ने कहा था कि जो SHO चोरी की वारदात या डकैती की वारदात झूठी देगा उसके ऊपर डकैती का पर्चा होगा। ये सिर्फ बातों की हद तक रहेगा। मुझे लगता है कि इसको इबरत का निशान बनाए SHO को। मुझे लगता है कि आप SHO की बेटी नहीं है, उसकी बहन नहीं है कि आप उसके हाथ बांध कर उसकी पुष्ट पर डंडों की बारिश कर देंगे? अंगूठी चोरी की है। वो बच्चा मुझे फोन करता है कि अल्लाह के बाद आपने हमारी मदद की है, हमारी उम्र भी आपको लग गई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन जब ये सारी बातें मंजर आम के ऊपर आ भी गई हैं, वो बच्ची को उठाया किस, यानी कि मदई को शर्म नहीं आई कि उस बच्ची को इन दरिंदों के हवाले कर दिया? गैरत होती, यासिर उसमें गैरत होती, शर्म होती। 4 मुलाजमा थी, चारों मुलाजमों को बुलाया और जो उसको पसंद नहीं थी, जो काम नहीं करती थी, उसको पर इल्जाम लगाया। यार 3 दिन में तुम तफ्तीश कर रहे हो 18 साली नाबालिग बच्ची को बिठाकर, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई? आप ये देखे ना, अगर कोई अमीर ज्यादा तो गरीब को मसल के रख देगा, इतना तशद्दुद करेगा लोगों, उसकी भाई के सामने उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी पूंछ के ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं, बाप के सामने बेटी पर तशद्दुद किया जा रहा है। आपका कलेजा क्यों नहीं फटा? आपने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? साहब को बताएं, उनसे पूछे कि उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वो जैसे SHO तैनात करते हैं जो DIG साहब को भी मन घड़त कहानियां सुनाकर जो है निकल जाते हैं। देखिए गालिब मार्केट के अंदर भी एक लड़का था, वो निजी टीवी के अंदर कैमरामैन था, ठीक है, और उस पर ये तशद्दुद किया गया और मैं ये समझता हूँ ये बेमाना तशद्दुद
इतना तशद्दुद। लेकिन वो भी तो पुलिस वालों का नाम लेके, सर वो पुलिस वालों का नाम लेके, पुलिस का इल्जाम है कि वो पुलिस वालों का नाम लेके दिहाड़ियां लगाता। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस के नाम पर 3,40,000 रुपया लिया गया। उस खातून को भी बुलाया जो जिसके खिलाफ दरखास्त आई हुई थी, और उस खातून से पूछा तो 13,000 रुपया उसको दिया गया था। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोगों ने एसएचओ के नाम पर पैसे लिए थे। एसएचओ के नाम पर पैसे लेकर तशद्दुद किया गया जो मुलजिम था उसके ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हरकत की गई। नहीं, पुलिस के पास क्या इख्तियार है कि वो किसी पर तशद्दुद करे। और जो ऑफिसर थी सोनिया, उसको जो मुअत्तल किया गया है, ये बिल्कुल ठीक किया गया। लेकिन ये मुअत्तल होने की वजह कुछ और है यासिर। वो मुझे मालूम है। इनके पास क्या हक था किसी की बेटी को 3 दिन 3 रातें अपने कब्जे में रखने का? क्या हक था कि एक डोगर नामी आदमी उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद करता रहता? और वो 18 साल की बच्ची, हम सब माँ बाप हैं, हम सब साहब औलाद हैं, हमारी बच्चियां हैं, लेकिन अफसोस यहां पर कोई सुनने वाला नहीं। ओए तुमने क्यों किया ये सब कुछ? इतना बड़ा लाहौर, 84 थाने, 20 अभी इन्होंने कुछ रिसेंटली चौकियां ख़त्म की हैं। ये किस तरह, उसमें डॉल्फिन भी है, उसमें पीरा भी है, उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस भी हैं, ये किस तरह सबको कंट्रोल कर सकते हैं? मुझे ये बताएं, ये 2 बंदे कैसे कर सकते हैं? और 2 बंदे जितने मर्जी शरीफ क्यों ना हो, क्या कर लेंगे? बोलता कालम हैरानियां, और मैं यासिर शमून खान खैरान परेशान वतन अजीज पाकिस्तान के इदारों को तिरमलाते हुए और एक अजीब सी कश्मकश में देखता हूं। ये गरीब की जानिब ही उठने वाले बड़े हाथ आखिर ये जड़ से काट क्यों नहीं दिए जाते? एक ऐसा अलमिया जो डिफेंस के थाने में पेश आया एक ही दिन के दरमियान, और गालिब मार्केट में एक वाकया पेश आया। ये खबर दर हकीकत GTV के चीफ क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह, जो एक कोना मुश्क सहाफ़ी गिने जाते हैं, ये उनकी एक्सक्लूसिव खबर है। उसके बाद सब ने लिफ्ट की, सब ने इसके ऊपर बातें की, लेकिन हमने चाहा कि इसके ऊपर अपनी राय कायम करने से पहले एक वो नुक्ता नज़र जो असल में नुक्ता नज़र है, जो तजिए की सूरत में आ सकता है, उसको जवाद शाह साहब से ले लेते हैं। जवाद शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम यासिर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्या सर ये जी आपकी एक्सक्लूसिव खबरें हैं दोनों, ये सबसे पहले आपने पब्लिश की और फिर उसके बाद शहर में कोराम मच गया, वज़ीर आला ने भी इनके ऊपर नोटिस लिया, और DIG फैसल कामरान और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान ने भी ये इसके ऊपर नोटिस लिया। ये क्या वाक़यात हैं? देखिए, ये शहर में मुबैना पुलिस तशद्दुद के वाक़े जो थे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मुझे एक कॉल आती है किसी नंबर से कि जी हमारी बेटी और बेटे को कैंट डिवीजन का थाना है डिफेंस A, जहाँ पे खुर्रम शहजाद नामी SHO ने 3 दिन से हिरासत में लिया हुआ बगैर किसी FIR की। अच्छा, यहाँ पे हमें ये भी बता दीजिए, ये खुर्रम शहजाद वही है जिनको शहर बानो SP ने कहा था, अच्छा खुर्रम तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं आ रही हूँ? ये वही खुर्रम शहजाद ऐसे ही है, ये वही लाडले SHO है। हाँ। जो मतलब कि किसी को भी उठा कर लाकर और हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। माजी में भी इनके खिलाफ कई शिकायतें आई। तो ये शिकायत जब मेरे पास आई तो मैंने इनको कॉल की, फैमिली को, तो उन्होंने बताया मुझे कि हमारी बेटी है 18 साल जिसका नाम शाहीन है, ठीक है, उसको 3 दिन से डिफेंस A में रखा हुआ है। ना तो कोई लेडी कांस्टेबल उनके पास है और ना ही कोई हमारी मुलाकात हो रही है। बच्चे की उम्र क्या होगी? तीसरे दिन जाके उनके वालिद को कॉल आती है कि आप अपनी बेटी से मिलने अपने बेटे के साथ आ सकते हैं, मुलाकात कर ले। ठीक है। वो सुबह 8 बजे जब जाते हैं अपनी बेटी शाहीन से मिलने, उनका बेटा समीउल्लाह भी साथ होता है जो तकरीबन 16 साल का है। जवाद शाह, आप फरमा रहे हैं कि इनकी बेटी को 3 दिन से थाने में रखा हुआ बगैर लेडी कांस्टेबल के, ये खुर्रम शहजाद, ये गुंडा, ये वर्दी में मलबूस उजरती कातल रखा हुआ था। आपसे बेजा में रखा हुआ था 3 दिन से थाने के अंदर। उसके हाथ बांधे हुए थे डोगर नामी एहलकार में। डोगर नामी एहलकार थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि हवा की बेटी के आप कलेजा आज आप कलेजा फाड़ देंगे। ये ऑपरेशन फैसल कामरान की बेटी भी हो सकती थी, ये वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की बेटी भी हो सकती थी,
ये मेरी आपकी बेटी भी हो सकती थी। अगर आपको शुबा था तो आप उसके पेरेंट्स को बुलाएं, ना कि आप उसके हाथ पीछे बांधे, उस पर थप्पड़ों की बारिश करें। उसने बच्ची ने बताया कि मुझे गलीज जुबान का इस्तेमाल करते थे मुलाजिम। मेरे पर्सनल पार्ट्स के ऊपर जो थे ना, प्राइवेट पार्ट पर डंडों की बौछार की है उन्होंने। बच्ची रो रही थी। ये बच्ची कहती है। मैंने कहा मेरी बेटी मेरी बात सुने, ये बताएं कि जब आपका भाई आया तो फिर इन्होंने क्या किया है, आपके वाली से मुलाकात। कहती है मेरे हाथ पीछे बांध के जमीन पे बिठाया हुआ था। और मेरे भाई जो कमसिन भाई है मेरा 16 साल समीउल्लाह, उसको डंडे से बांधकर हाथ पीछे बांध करके उसके बैक साइड पर डंडे और मुंह पे थप्पड़ मारते थे, फिर मेरे मुंह पे थप्पड़ मारते थे। कहते थे ये बात मानो कि तुमने चोरी की है। जाहिर बात है डंडा लगाया हुआ था उसके भाई को। शरीफ बच्चे को मारेंगे आप और ऐसी हरकत करेंगे तो वो क्या करेगा, वो रोएगा, बिल बिलाएगा ही ना। डेफिनेटली उसकी आह लगी। हाँ जी। आग लगने के बाद वीडियो आई, वीडियो में हमने खबर दी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाकये का नोटिस लिया। एसएचओ समेत मुतलका अमले को मुअत्तल किया, पर एसएचओ के ऊपर एफआईआर नहीं दी। उसको एफआईआर दी 2 मुलाजमों के ऊपर, उसको स्पेस दे दी ना। इतना बाअसर था एसएचओ कि डीआईजी साहब इसके ऊपर कार्रवाई करने से कासिर हैं। वो एसपी शहर पर तशद्दुद कर रहे हैं, बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अंगूठी जो हीरे की है चोरी का इतराफ करो। इनकार करने पर फिर मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जिस दौरान कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, एहलकार सोफा पर लेटा हुआ है। ये तो लड़की की बहन गई है वीडियो मोबाइल ऑन करके, शाह साहब अंदर जाके उसने वीडियो बनाई है। मैंने कहा वीडियो बनाओ, उन्होंने वीडियो बनाई है। फिर हमने खबर ब्रेक की है, आपने आप जैसे और दोस्तों ने आईजी साहब को भेजी है। तो ऐसे एक्शन, और एक्शन क्या हुआ है, खाना पूरी की है। नहीं खाना पूरी हुई है, वो तो एफआईआर भी इतनी नाकस लिखी हुई है कि डिसमिस करके यासिर उसको हवालात में बंद करे। डीआईजी साहब ने कहा था कि जो एसएचओ चोरी की वारदात या डकैती की वारदात झूठी देगा उसके ऊपर डकैती का पर्चा होगा। ये सिर्फ बातों की हद तक रहेगा। मुझे लगता है कि इसको इबरत का निशान बनाए एसएचओ को। मुझे लगता है कि आप एसएचओ की बेटी नहीं है, उसकी बहन नहीं है, क्या आप उसके हाथ बांध कर उसकी पुष्ट पर डंडों की बारिश कर देंगे? अंगूठी चोरी की है। देखें इस मुल्क में ये बताइए 23वीं हिजरी चल रही है। देखें इस मुल्क कौन सा दौर है? आप पुलिसिंग की बात करते हैं, आप कहते हैं 6 थाने बना दिए हैं, पॉलिसिंग हो रही है, यह पॉलिसिंग हो रही है। आप किसी की बहन बेटी में आपको तमीज नहीं है। वो बच्चा मुझे फोन करता है कि अल्लाह के बाद आपने हमारी मदद की है, हमारी उम्र भी आपको लग गई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यासिर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपको अपनी बेटी नजर नहीं आती इस शाही मैं बड़ा तकलीफ में हूँ शाहजी, मैं बड़ा तकलीफ में हूँ। मेरी 30 साल सहाफत में इतना दरिंदा वार किसी बच्ची के साथ वुमेन पुलिस स्टेशन होते हुए ये पहली बार हुआ है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये जो काम आपने कर दिखाया है ये कोई मर्द मोमिन ही कर सकता है। अल्लाह की कसम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और खुश हैं इस बात के ऊपर। लेकिन जब ये सारी बातें मंजर आम के ऊपर आ भी गई हैं, वो बच्ची को उठाया किस, यानी कि मदई को शर्म नहीं आई कि उस बच्ची को इन दरिंदों के हवाले कर दिया? अंदर गैरत होती, यासिर उसमें गैरत होती, शर्म होती। 4 मुलाजमा थी, चारों मुलाजमों को बुलाया और जो उसको पसंद नहीं थी, जो काम नहीं करती थी, उसको पर इल्जाम लगाया। यार 3 दिन में तुम तफ्तीश कर रहे हो 18 साली नाबालिग बच्ची को बिठाकर, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई? ये डोगर कौन है? ये माँ बहन बेटी की तमीज नहीं है। ये डोगर कौन है? ये लाहौर का पोश एरिया एक इलाका है, डिफेंस। हाँ जी। आपको तो वहाँ पे इतना पोलाइट बंदे को लगाना चाहिए, इतने कहते हैं ना पंजाबी में मजहब वाले बंदे को लाना चाहिए जो सारे बंदे टैकल करे। आपने जाहिल आदमी को लगाया है, एक गधे को लगाया है और साथ वहाँ पर बैठकर खातून के ऊपर तशद्दुद करवा रहा है। और टिकटॉकर है वो खुर्रम शिजात तो टिकटॉकर है ना बेसिकली, वो तो टिकटॉकर है। उसकी तो नाम निहार टिकटॉकरों के साथ बहुत सारी वीडियोस हैं। वो तो वहाँ पे कैफे सिस्टम चलवाता है, उसका तो सबको पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बात आप तक पहुंच गई, ये हुकाम बाला तक पहले क्यों नहीं पहुंची? 3 दिन उस बच्ची का नाम क्या और उम्र क्या है सर? 18 साल उसकी उम्र है, शाहीन इस बच्ची का नाम है। और कमसिन बच्चा जो है वो समीउल्लाह उसका भाई। बहन को भाई के सामने थप्पड़ और भाई को बहन के सामने थप्पड़, और बाप खड़ा हुआ है, रिक्शा ड्राइवर है,
माजूर है। ये कहाँ, हम किस मुल्क में बसते हैं, हम क्या करें? बसते हैं जहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ये देखें ना, अगर कोई अमीर ज्यादा तो गरीब को मसल के रख देगा, अच्छा तशद्दुद करेगा, लोगों उसकी भाई के सामने उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी पूंछ के ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं, बाप के सामने बेटी पर तशद्दुद किया जा रहा है। आपका कलेजा क्यों नहीं फटा? आपने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? साहब को बताएं, उनसे पूछे, ये उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वो जैसे SHO तैनात करते हैं, जो DIG साहब को भी मन घड़त कहानियां सुनाकर जो है निकल जाते हैं। आप ये मुझे तो लगता है, मुझे मुकदमा मैं शाह साहब आपको एक बात बताऊं, आपकी भी DIG साहब से बारखा मुलाकातें हुई हैं और मेरी भी हो चुकी हैं। मुझे तो लगता है कि DIG साहब तक इन्फॉर्मेशन ही गलत पहुंचती है, उनको सही बात बताई ही नहीं जाती। इन्फॉर्मेशन गलत पहुंची है। DIB ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्रांच है, सारे मुलाजिमों को बुलाए ना। वो नहीं, DIB ब्रांच तो इस वक्त रात के वक्त जो दुकानें लेट तक खुली रहती हैं उनसे दिहाड़ियां लगा रहे हैं। आप उनकी बातों ना करें, वो तो मसरूफ हैं। लेकिन ये हवा की बेटी को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इसी तरह इस SHO को इबरत का निशान बनाए, इस अमले को इबरत का निशान बनाए। इस SHO पर FIR क्यों नहीं दी? साबिक SHO आसम हमीद को रिवर्ट किया, उसको पुलिस लाइन गेट पे लगाया, क्यों? क्योंकि किसी अफसर ने DIG साहब को शिकायत लगाई थी, रिश्वत ली है। उसके साथ बड़ा जुल्म यार, उसका बड़ा जुल्म हुआ। इसके अलावा एक SHO को क्लोज कर दिया कि खातून की बच्ची बना रहा था, बिल्कुल बना रही थी खातून, उसकी तजलील हुई खातून की, तालिबा की, SHO क्लोज हो गया, लगा दिया। इस SHO ने तो मुजरमाना हरकत की है जनाब, तशद्दुद करवाया ना उसका भैया, उसका FIR नहीं था, SHO लाइलम था, उसको नहीं पता था उसके एहलकार ये कर रहे हैं, तो वो SHO लगने के काबिल नहीं है। उसको रिवर्ट करे, उसको उसी थाने के गेट पर ड्यूटी करे वहां पर। नहीं, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी क्या करना, उसको जबरन रिटायर करें, उसको जबरन रिटायर करें, कहीं वो किसी अदालत में ना चला जाए और अपने आप को बहाल ना करा ले या स्टे ना ले अपने डिसमिसल ऑर्डर के ऊपर। ये इनके पास बड़े हथकंडे होते हैं। अच्छा, दूसरा वाकया आपने, एक ये बड़ा अफसोसनाक वाकया आपने सुनाया, इसकी तो हमने रुएदात पूरी आवाम तक सुना दी, और जो मरकज़ी रिपोर्टर थे जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव शेयर की थी, जवाद शाह, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर हैं। एक और बहुत बड़ा वाकया आपने खबर में फ़ाइल किया, वो गालिब मार्केट का है और ख़तून इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है गालिबन, मेरे ख्याल में। वो क्या वाक़या था सर? देखिए, गालिब मार्केट के अंदर भी एक लड़का था, वो निजी टीवी के अंदर कैमरामैन था, ठीक है, और उस पर ये तशद्दुद किया गया। और मैं ये समझता हूँ ये बेमाना तशद्दुद, इतना तशद्दुद। लेकिन वो भी तो पुलिस वालों का नाम लेके, सर वो पुलिस वालों का नाम लेके, पुलिस का इल्जाम है कि वो पुलिस वालों का नाम लेके दिहाड़ियां लगाता। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस के नाम पर 3,40,000 रुपया लिया गया। अच्छा, ठीक है। और हालांकि उसमें SHO जो था वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और शहीद का बेटा है। उसने उस खातून को भी बुलाया जो जिसके खिलाफ दरखास्त आई हुई थी, और उस खातून से पूछा तो 13,000 रुपया उसको दिया गया था। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोगों ने SHO के नाम पर पैसे लिए थे, SHO के नाम पर पैसे लेकर तशद्दुद किया गया जो मुल्जिम था उसके ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हरकत की गई। नहीं, पुलिस के पास क्या इख्तियार है कि वो किसी पर तशद्दुद करे? और जो ऑफिसर थी सोनिया, उसको जो मुअत्तल किया गया है, ये बिल्कुल ठीक किया गया, लेकिन ये मुअत्तल होने की वजह कुछ और है यासिर। मुझे मालूम है, हमारी डिपार्टमेंट की काली भेड़ें मौजूद है, हमारी सफों में कुछ बैठे हुए लोग मौजूद हैं। ब्लैक शीप थी, जिन्होंने एक ड्राइवर को ब्लैकमेल किया, उससे पैसे लिए, 2 लाख एक लिया, 1 लाख एक लिया, 1,40,000 एक लिया, तकरीबन 3,40,000 रुपए लिए। सर तो मैं, लेकिन इस वाक़े की मजम्मत तो मैं पुरजोर करता हूँ, और मैं इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाऊंगा और NCCIA में भी जाऊंगा। SHO ने जो हरकत की है, इसके खिलाफ मैं NCCIA में जा रहा हूँ रोज जुमेरात को। ये जो 18 साल बच्ची के साथ सुपरविजन में तशद्दुद कराता रहा 3 दिन, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। अब नाज़रीन आपको बता दें कि इस एसएचओ को डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। नहीं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस में तो शाह जी अब इनके पास इतने हरबे आ गए हैं, ये किसी भी छोटी कोर्ट में जाकर उसके ऊपर स्टे ले आते हैं, और मुतअद्दिद ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो स्टे के ऊपर नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन इनको तो करना चाहिए जबरन रिटायर, इनकी तो पूरी की पूरी सर्विस जब्त कर लेनी चाहिए ताकि ये कहीं जा ही ना सकें। इनके पास क्या हक था किसी की बेटी को 3 दिन 3 रातें अपने कब्जे में रखने का? क्या हक था कि एक डोगर नामी आदमी उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद करता रहता? और वो 18 साल की बच्ची, हम सब माँ बाप हैं, हम सब साहब औलाद हैं, हमारी बच्चियां हैं, लेकिन अफसोस यहां पर कोई सुनने वाला नहीं। ओए, तुमने क्यों किया ये सब कुछ? तुम इतने बड़े एसएचओ कैसे हो? किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया है? यानी कि तुम लोगों को जिंदा निगल लोगे, तुम एक बुर्की की तरह खा जाओगे लोगों को, ये तुम्हारा किरदार है? तुम्हें यहां पे लॉ एंड ऑर्डर या नक्शे अमल को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है या लोगों की बच्चियों को उठाने के लिए रखा गया है? तुम मौला जाट हो? तुम कौन सी फिल्म से मुतासर हो? ये मुझे लगता है ये वही इंस्पेक्टर है जो शहद की बोतलें देके भर्ती होते हैं और ये शक्कर की बोरियां घरों में पहुंचा के और आधा किलो गोश्त तो हफ्ते का लाया होता है मखाना हो। वैसे ऐसा होता है कि बच्चियां तो मेरिट पर ही होती है। ओ यार नहीं होती, छोड़े नहीं होती भाई, नहीं होती। हाँ, वो जमीर मर जाते हैं। और जमीर मरते कब है? जब वो करप्शन करते हैं, जब हराम खाते हैं, जब वो हराम खाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि अपना हक में अदा कर देना चाहिए। कि मियां नवाज शरीफ के दौर में नाजरीन जितनी भी भर्तियां हुई, जितने गुंडे थे, जितने बदमाश थे, जितने पाउडर फरोश थे, उस वक्त उनको एएसआई भर्ती कर लिया गया और उनको अपना अंगूठा भी नहीं था सही तरीके से लगाना था। ये भी नहीं था पता कि राइट के लेफ्ट अंगूठा लगाना है। ये माशरों में हुआ है, उसकी ये फसल बीजी हुई आज हम लोग काट रहे हैं। खैर ये बातें तो पुरानी हो चुकी हैं। आप क्या कहते हैं शाह साहब, इसका आखिरी कंक्रीट कोई हमें बात बता दें कि किस तरह हल निकलेगा? ये थाने तो नहीं सुलझ पा रहे, यहाँ तो लितर भी मौजूद है, यहाँ रस्सा भी मौजूद है, यहाँ डंडा भी मौजूद है। देखिए यासिर, आईजी पंजाब, साबिक आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने पॉलिसिंग और बड़ी कमी महसूस हो रही है उनकी। बहुत ज्यादा काम किया, कमी महसूस तो हो रही है, कमी महसूस हो रही है। लेकिन उन्होंने भी पुलिस को बहुत सपोर्ट किया है, उनके पॉजिटिव कामों को बहुत सपोर्ट किया। डीआईजी ऑपरेशन साहब पॉजिटिव काम को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो अमल किया गया है ये बहुत ही गलीज अमल था, बहुत ही नफी समझते हैं ना, पंजाब पुलिस की नफी कर दी है इस अमल ने। सारे किए दरे पे पानी फेर दिया। बनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा ही कभी फेल अदा किया गया है। शाह साहब एक और चीज बताते चले जाएं, एक चीज और बताते चले जाएं। अगर फर्ज मोहल्ला 2 अफसर हैं मेन, वो दोनों ही ईमानदार गिने जाते हैं, सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और डीआईजी फैसल कामरान ऑपरेशन। ये दोनों एक जीनियस और एक पढ़े लिखे और वक्त के ऊपर मौके के ऊपर जजाएं देने वाले अफसर गिने जाते हैं और काम भी करते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि सवाल ले लें, सवाल ले लें, इतना बड़ा लाहौर, 84 थाने, 20 आप अभी इन्होंने कुछ रिसेंटली चौकियाँ ख़त्म की हैं, ये किस तरह, उसमें डॉल्फिन भी है, उसमें पीरा भी है, उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस भी हैं, ये किस तरह सबको कंट्रोल कर सकते हैं? मुझे ये बताएं, ये 2 बंदे कैसे कर सकते हैं? और 2 बंदे जितने मर्जी शरीफ क्यों ना हो, क्या कर लेंगे? ये बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है लाहौर के सीसीपी और बिलाल सिद्दीक कमियाना। वो भाई हाथ तो उनके 2 ही है ना, आंखें तो 2 ही है ना, कान तो 2 ही है ना। देखिए यासिर, वो इतने कॉम्पिटेंट है, उनकी कॉम्पिटेंसी में कोई शक नहीं। सही। मेरी अपनी नौकरी में क्राइम रिपोर्टिंग में ये वाहिद ऑपरेशन है जो करप्ट नहीं है। नहीं उस पर सवाल ही पैदा, बारिश नहीं मानते। नहीं ये वाइट डीआईजी ऑपरेशन है जो मेरिट करते हैं। बिल्कुल लेकिन यहाँ पर मेरिट दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे सारी गंदी मछलियां हैं वहाँ पे ये अकेला शरीफ आदमी क्या कर लेगा? यहाँ पर भरपूर एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह अजीज। सर ये अकेला ही एक्शन लेगा। मैं ये भी आपको बता दूं, मेरे ज़राया मुझे बताते हैं कि एफआईआर में जो नाम एसएचओ का नहीं डला, वो एसएचओ का नाम डीआईजी साहब डाल रहे थे। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको, जो मुझे पता चला है, लेकिन नहीं डालने दिया गया। अब आप समझ जाएं। अब बताएं क्या करेगा डीआईजी वहां पे? डीआईजी इसकी फिर इंक्वायरी करवाएगा और डीआईजी इतना छोड़ेंगे नहीं इनको, छोड़ेंगे नहीं। और डीआईजी इतना है, वो किसी की सिफारिश नहीं मानेगा, इसको इबरत का निशान बनाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसको बना, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे साथ जवाद शाह साहब मौजूद थे। इसमें कोई शुबा नहीं कि फैसल कामरान
एक दलेर, एक जहादीदा, एक कोना मुश्क पुलिस ऑफिसर है, एक टेडी पैसे की करप्शन इनके ऊपर साबित नहीं कर सकता। अल्लाह वाहिद शाहिद है। देखें, हर एक ने मर जाना है, अपनी जिंदगी में सच बोल के जाना चाहिए। बेटा तुम्हें डीआईजी साहब ने छोड़ना नहीं है, ना ही तुम्हें सीसीपी साहब ने छोड़ना। तुमने किसी की बच्ची को 3 दिन 3 रातें थाने में रखा, वो डोगर दामी घटिया सा बंदा, उसकी हिरासत में रखा। तुमने उसको कहाँ कहाँ नहीं मारा, उस बच्ची को, उसके भाई को बुलवाया, भाई को मारते रहे। और वो कितना तगड़ा आदमी था जिसके कहने के ऊपर ये जुर्म सरजद कर लिया तुम लोगों ने, और तुम्हारा कलेजा मुंह को नहीं आया, और तुम्हारा खुदकुशियां करने को दिल नहीं किया यार। और अपनी वो 7 बहनों का इकलौता भाई है, वो 7 बहनों का इकलौता भाई है, 18 साल 6 इनकी उम्र है। ये यानी कि किस तरह इतनी बड़ी हिम्मत कर ली, यानी कि खौफ नहीं आया। यहां पर है, यहां पे वुमेन पुलिस स्टेशन, वहां रात भर रख लेते उसे, उसका अंदराज करते बकायदा तौर के ऊपर। लेकिन यहां पे तफ्तीश को लंबा खींचने के लिए नाजरीन जाली हथकंडों का इस्तेमाल एसएचओ का करना रवायती अमल गिना जाता है। ना सिर्फ रवायती अमल गिना जाता है, अब तो ये गुनाहों में कोई गुनाह भी नहीं गिना जाता। लेकिन शुक्र है कि वज़ीर आला मरियम नवाज नोटिस ले लेती हैं और डीआईजी फैसल कामरान मुतहरक होते हैं और फ़ौरन से पहले एक्शन हो जाता है। ये जितना भी एक्शन हो गया है, इसका सारा सेरा डीआईजी फैसल कामरान के सर जाता है। खुदा की कसम, अगर ये बंदा भी एक्शन ना लेता तो आप और मैं और कुछ ना करते तो अपनी जमीन जायदाद बेच के अपनी बच्चियों को किसी बैरून मुल्क में भेज देते। बस एक यही आसरा है कि कोई 1-2 अच्छे लोग हैं जो एक्शन ले लेते हैं, वरना तो हमारी बच्चियों का कोई परेशान हाल ही नहीं। हम कहीं रेजिस्ट नहीं करते, हम नजर कहीं नहीं आते। हमें कोई भी एसएचओ उठाकर हमारी पुष्ट को दानों से भर सकता है, उस पुष्ट से मांस उड़ा सकता है, लितरो लितर कर सकता है, जिसे पंजाबी में पटे कहते हैं। मार 5 पटे ये मकरना 7 छितर लिखे गए ने, इनू 10 डंडे मार। ये हमारी जिंदगी है, ये तो या अल्लाह उठा ले। हम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।